जीवन एक योगी के जीवन के समतुल्य होता है। एक योगी और विद्यार्थी के जीवन में कोई भी भेद नहीं होता। जैसे एक योगी सात्विक भोजन ग्रहण करता है, एक विद्यार्थी को भी सात्विक आहार लेना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। A healthy mind resides in the healthy body. और अपने लक्ष्य पे सदैव ध्यान रखना चाहिए। महाभारत का एक प्रसंग है। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बुलाए और एक वृक्ष की टहनी पर मिट्टी की पक्षी को बना करके उसमें एक आंख को अंकित कर दिया और सभी विद्यार्थियों को बिठाकर कहा कि हे बालकों, आज तुम सभी की परीक्षा है। तुम सभी को इस चिड़िया की आंख में लक्ष्य भेदना है। तुम्हारा लक्ष्य पक्षी की आंख है। एक एक करके सभी विद्यार्थियों को बुलाते हैं और राजू जी गुरुदेव पूछते हैं कि लक्ष्य साधो, जब तक मैं ना कहूं बाण नहीं छोड़ना। सभी लक्ष्य साधते हैं। यही ऐसे ही पकड़ना है। लक्ष्य साधने के बाद पूछे, हमको बात करना है। बोलो पार्थ, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा गुरु जी मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, मैं खुद को भी देख ले रहा हूं। सभी आए, तरह तरह की बातें कही। अर्जुन की बारी आती है। हे पार्थ, लक्ष्य साधो। जी गुरुदेव। गुरुदेव मैंने लक्ष्य साध लिया है, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो हे गुरुदेव, मुझे लक्ष्य के अलावा यानी चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोले शाबाश पुत्र, बाण मारो। और अर्जुन बाण मारते हैं और लक्ष्य को भेद देते हैं। एक विद्यार्थी वैसा होना चाहिए। विद्यार्थी तो असल में अर्जुन ही था। अर्जुन को भगवान ने इतना यश दिया, इतनी कृपा की, उसकी विपत्ति में उसका साथ दिया, क्योंकि वो गुरु भक्त था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग अनीति और अधर्म के लिए नहीं किया। बेटा ऐसा प्रश्न पूछी हो कि एक एक शब्द पे एक एक सिद्धांत निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आध्यात्म संवाद है। राम की कथा तो सर्वविदित है, सर्वव्याप्त है। जब तक कोई पूछेगा नहीं, बताने वाला बताएगा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसे जानने की श्रद्धा हो ज्ञान उसी को प्राप्त होता है। अपनी शक्ति का, सिद्धांत का, ये दो शब्द जो है आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृष्टांत है। शक्ति और सिद्धांत। शक्ति और स्थिर है, सिद्धांत स्थिर होता है। अभी कोई इस राज्य का मुख्यमंत्री है, बहुत पावर है उसके पास। इस राज्य में लगभग जो चाह ले वो कर ले, क्योंकि भगवान ने उसे वो शक्ति प्रदान की है। लेकिन क्या ये शक्ति स्थिर है? एक समय आएगा कि एक दरोगा भी उसकी बात मानने से इनकार कर सकता है।
वो जगत जननी पराम्बा महाशक्ति जिसका एक एक अंश पा करके गधे भी पहलवान हो जाते हैं, उस जगत जननी का आशीर्वाद मानकर यदि आपको कोई पद प्राप्त होता है, कोई शक्ति प्राप्त होती है, कोई बल प्राप्त होता है, कदापि उसका दुरुपयोग ना करें, अर्थात अनीति और अधर्म के साथ ना जाए, अन्यथा वही शक्ति उस व्यक्ति का नाश कर देती है। रावण शक्ति का बहुत बड़ा उपासक था। अपने जीवन में सबसे पहले एक विद्यार्थी को माता पिता की भक्ति और तत्पश्चात गुरु की भक्ति करनी चाहिए। अगर ये तीन की भक्ति कर लिया, उसके जीवन में आध्यात्म सदैव बना रहेगा, वो कभी अधर्म नहीं करेगा, कभी अनीति के मार्ग पे नहीं जाएगा। आज हम कैसी समाज की कल्पना कर रहे हैं? बहुत सारा धन कमा लिए तो एक सदाचारी ब्राह्मण को भी डांटने लगते हैं लोग। अरे पंडित जी, मुझे आता जो आता नहीं है, ऐसे होता है। कितने लोग तो कहते हैं पंडित इधर आओ, क्यों? क्योंकि भाई बैंक बैलेंस है 10, 20, 50 करोड़ या 1000। क्यों? और जैसे शाम होगा फिर देखिए उनके जलवे, इंद्र की सभा लग जाती। और वैसे लोग एक सदाचारी ब्राह्मण को ऐसे बोल देते। ऐसी समाज हम बनाएंगे, उससे क्या होगा? बड़े बड़े राजा महाराजा आज उनके अस्तित्व का कोई चर्चा नहीं करता है। उनसे भी वैभवशाली हो क्या? अरे पहले के राजा ऐसे सामर्थ्यवान होते थे कि कहते थे कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुंह खोल के मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। इस संसार में अभी किसी की भी वो सामर्थ्य नहीं है कि एक ब्राह्मण को मुंह मांगा चीज दे पाएगा। वो खुद ही गरीब है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, उनका सोशल साइट्स पे भी देखे होंगे आप लोग, यह दिख भी जाएगा कि दरिद्रता के 2 लक्षण शास्त्रों पुराणों वर्णों में बताए गए हैं। आने वाले समय में अर्थहीन संसार हो जाएगा, संपन्नता समाप्त होगी। मुझे भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा पूरी वाले भगवान शंकराचार्य जी का वचन है। मनुष्य को पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। तत्काल लाभ में अपनी स्थिरता का नाश कर रहे हैं। अभी मुझे आपसे फायदा है, आपके साथ सट गए, उनको 100 गालियां दे दी, फिर उनसे फायदा है, अब उनके पास भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, कोई चरित्र ही नहीं। और जिसके पास चरित्र नहीं है वो मनुष्य नहीं है। हमारे बाबा ने इसीलिए इस ग्रंथ को लिखा और चरित्र को ध्यान देते हुए लिखा। इनमें जिन जिन पात्रों की चर्चा की गई है उन सब का चरित्र पूजनीय है। सूखल कपड़ा से पोंछ दीजिए। हाँ, उधर का वो गीला कुर्सी है उसको इधर करवा लेंगे। इनमें केवल राम जी का ही चरित्र नहीं, माँ सीता का भी चरित्र परम पवित्र है। यूट्यूब चैनल है हमारा देवमणि तिवारी। तो आज के विद्यार्थी जितना शाकाहारी हो और अपने माता पिता गुरु
और उसके बाद यदि समय मिल जाए तो अपने इष्ट देवता का पूजन जरूर करें। और एक योगी जैसे एकांत में तपस्या करता है, आज के विद्यार्थी वैसे ही तपस्वी होने चाहिए। उनको भोगों की ओर नहीं प्रलिप्त होना चाहिए, स्पेस देना होगा। इंद्रिय विषयों की पूर्ति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण के लिए, एक ऋषि के लिए, वो स्वयं से अपने ऊपर अनुशासन को लागू करते हैं। मैं लहसुन नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा, वहां नहीं बैठूंगा। और ठीक ठाक मिलेगा तो प्रोग्राम अभी देखने को उनके हाथ का पानी नहीं